if G is an abelian group, and H is a subgroup of G, then left coset of H in G is equal to right coset of H in G. एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। एक ग्रुप जी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये साइक्लिक ग्रुप है, सवाल में तो याद होगा। ये भी बताए थे कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबेलियन ग्रुप होता है, और जो एबेलियन है कोई जरूरी नहीं है कि साइक्लिक ग्रुप हो। इसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट H एक सब ग्रुप ले रहे हैं 1 माइनस 1, ये सब ग्रुप है G का। इसका सारा लेफ्ट कोसेट फाइंड कीजिए, फिर सारा राइट कोसेट फाइंड कीजिए, सेम आ जाएगा। Then the left coset of H in GR, देखिए लेफ्ट कोसेट में सबसे पहले 1 H, तो H का नंबर 1 और -1 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑपरेट कर दीजिए। लेफ्ट में है तो लेफ्ट में देंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करना है, सब आपको पता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को 1 से 1 -1, ये 1 H, उसके बाद -1 H, तो H में तो 1 है और -1 है, -1 लगा दीजिए इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में -1, तो कितना हो जाएगा -1 10, फिर आयोटा इनटू H, आयोटा H तो 1 कॉमा आयोटा H तो -1, ये आ गया आपका आयोटा कॉमा माइनस आयोटा इनटू H माइनस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा इनटू माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये हो गया 4, ये चारों जो है लेफ्ट कोसेट हो गया, एंड राइट कोसेट ऑफ H इन G। राइट कोसेट में क्या होगा, H पहले होगा 1 बाद में, तो H 1, H देखिए क्या सब है, H 1 है, आइए 1 से मल्टीप्लाई, -1 है, आइए 1 से मल्टीप्लाई, राइट में है 1, तो राइट में 1 रखिए, इसके राइट में, इसके राइट में, ये तो H का मान H 1 1 -1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 -1, फिर H -1, तो पहले H क्या है 1 और -1, H के राइट में -1, इसके राइट में -1, कितना हो जाएगा -1 प्लस, फिर H आयोटा 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, सवाल में इसको सेव कीजिए या स्क्रीनशॉट देखिए।
हो गया। अब ध्यान दीजिए सब आदमी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हमेशा नहीं होता, जनरली नहीं होता है, पर कब होगा? आप जानते हैं कोसेट किसका? किसी सबग्रुप का। सबग्रुप किसका? किसी ग्रुप का। तो किसी ग्रुप में सबग्रुप का लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, तो किसी सबग्रुप का लेफ्ट कोसेट किसी ग्रुप में किसी सबग्रुप का लेफ्ट कोसेट किसी ग्रुप में उस सबग्रुप के राइट कोसेट उस ग्रुप में सेम नहीं होता है। मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा सेम नहीं होता है। कब होगा? जब ग्रुप आपका एबेलियन ग्रुप, जब ग्रुप एबेलियन है, एबेलियन ग्रुप का जितना भी सब ग्रुप होगा उसका लेफ्ट कोसेट फाइंड कीजिए, राइट कोसेट फाइंड कीजिए, हमेशा सेम ही आएगा, बराबर ही है। माइंड में सेट हो गया। ग्रुप सिर्फ क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, मतलब एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। लेफ्ट कोसेट ऑफ h in G इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ h in G। देख सकते हैं एग्जांपल, G है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप फॉर्म करता है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, सबको पता है। और ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप, याद रखिएगा। जो ग्रुप साइक्लिक होगा वो एबेलियन होगा ही, और जो एबेलियन ग्रुप है कोई जरूरी नहीं है कि साइक्लिक ग्रुप कोई ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये याद रखिए कि जो साइक्लिक ग्रुप है वो एबेलियन ग्रुप होगा ही, और जो एबेलियन है वो ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा हमेशा। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया। इसका एक सब ग्रुप H, तो इसमें मेंबर कौन? G का ही कोई मेंबर, कुछ मेंबर, तो 1 और -1 ये सब ग्रुप है। अब देखिए सब ग्रुप है, अब लेफ्ट कोसेट सब ग्रुप का और राइट कोसेट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट कोसेट में क्या था? A into H, ए ना था, और राइट कोसेट में H into A। तो A कहाँ का? G का। A कहाँ का? G का। H तो है ही, H जो रहेगा सो, ठीक है। सिर्फ A कहाँ का? G का। तो G का कौन कौन? एक बार 1, एक बार -1, A के जगह पर 1 दीजिए, एक बार -1 दीजिए, एक बार आयोटा दीजिए, एक बार माइनस आयोटा दीजिए। तो H तो फिक्स है, देख रहे हैं H फिक्स है, H फिक्स है। एक बार H से पहले क्या ले दिए? देखिए यहाँ A था, AH, तो A का कंपाउंड, एक बार 1, एक बार -1, एक बार आयोटा, एक बार माइनस, देख लीजिए। ठीक, देख सकते हैं। अब 1, तो ये देखिए H को दे दीजिए, H कितना है? देखिए H कितना है? 1 - 1 है, यही है ना H, देख लीजिए। आइए लेफ्ट में है, तो H के लेफ्ट में 1, तो इसके लेफ्ट में ना 1, इसके लेफ्ट में 1, वही देखिए लेफ्ट में 1, तो कितना हो गया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 -1 हो जाएगा ये। फिर H, तो देखिए H कितना है? ये तो -1 था ना। अब H कितना है? H कितना है? 1 - 1, इस बार -1 लगाइएगा इसके लेफ्ट में, तो 1 तो रहेगा ही, लेफ्ट में -1 रहेगा, लेफ्ट में -1, देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? -1 -1 देख सकते हैं। फिर आयोटा का H दे दीजिए, आयोटा का लगा दीजिए, गुना कर दीजिए। फिर सेम वैसे ही माइनस आयोटा दे दीजिए, H तो है ही 1 - 1, H दे करके H का H जो सब ग्रुप है, तो H का कौन कौन सा मेंबर है? 1 और -1, तो 1 और -1 दे दिए, इसके लेफ्ट में माइनस आयोटा लगा दीजिए, गुना कर दीजिए, आ गया। ये हो गया आपका लेफ्ट कोसेट। फिर राइट कोसेट, राइट कोसेट में क्या है? H ए, H दे करके ये राइट में, ये कहाँ का मेंबर? G का। एक बार दीजिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, E के जो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, H तो रहेगा ही, H तो रहेगा सब। देखिए H रहने दिए, ये कितना दी 1, तो H कितना है? 1 - 1, आप इस बार H के राइट में 1, 1 के राइट में 1, -1 के राइट में 1, देख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखे? 1H, 1H, H 1 के बराबर आया, 1H, ये लेफ्ट कोसेट और ये राइट कोसेट।
ये लेफ्ट कोसेट 1 का लेफ्ट कोसेट हो गया, ये राइट कोसेट देखिए सेम आया, 1h इतना h1 इतना दोनों सेम वैसे ही h -1 तो -1 h कितना आया -1 1 आइए b -1 1 ये राइट कोसेट सॉरी लेफ्ट कोसेट और ये राइट कोसेट ये ही सेम। अब कौन सा h के h into -1 के बाद h -1 के बाद h आयोटा h1 into iota -1 into iota iota माइनस iota इसके बाद h माइनस iota 1 माइनस iota -1 माइनस iota कितना हो गया माइनस iota प्लस iota। अब देख लीजिए इसी को लिख दीजिए आयोटा और माइनस आयोटा लिख सकते हैं, दो मेंबर है माइनस आयोटा आयोटा तो आयोटा माइनस आयोटा बाद में। अब देख लीजिए तो सब सेम आया या वैसे ही मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए हैंस या 10 देखिए तो 1h h1 के बराबर आया दोनों सेम 1 -1 -1 into h h into -1 आया क्या आया है देखिए -1 into 1 आयोटा into h h into आयोटा कितना आया है आयोटा माइनस आयोटा देखिए एंड माइनस आयोटा into h into माइनस आयोटा कितना आया माइनस आयोटा into आयोटा सेम आ गया है। the left coset of h in g is equal to the right coset of h in g हो गया साबित। देखिए किन्हीं को पूछना है तो पूछिए 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। पूछना है किन्हीं को कोसेट ग्रुप या इसी को बोलेंगे फैक्टर ग्रुप कोसेट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप लेट जी इक्वल टू एनी ग्रुप किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है एंड एन नॉर्मल सबग्रुप एनी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी then कोसेट ग्रुप
is defined as G by N. इसमें मेंबर कैसा कैसा AN such that A belongs to G and G by N और या तो ऐसे या तो G by N and A into A such that A belongs to G. ये हो गया आपका क्वोशेंट ग्रुप. फॉर एग्जांपल first let G equal to Z set all integers. मतलब G का काम कौन कर रहा है Z. ठीक, इसमें मेंबर क्या सब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट और n का काम 3h 3h में 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट then कैपिटल ग्रुप इतना h का काम यहाँ z दिया है तो z ये हो जाएगा आपका ये आइसोमोर्फिक Z3. The members of three elements of Z upon ZR कौन सा होगा इसका मेंबर. फर्स्ट हो जाएगा 0 प्लस 3Z 1 प्लस 3Z 2 प्लस 3Z और 3 नेक्स्ट का 3 आ रहा है स्टॉप. दैट मीन्स Z upon 3Z this equal to member कौन सा 3 plus 3Z 0 plus 3Z बाकी 1 plus 3Z 2 plus 3Z यही होगा. ये हो गया आपका क्वोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप. क्वोशेंट ग्रुप. तो सेकंड का समय दे रहे हैं, इसको सेव कीजिए. हो गया. देखिए क्वोशेंट ग्रुप इसी का दूसरा नाम है फैक्टर ग्रुप. ये सब बहुत काम देगा आगे थर्ड पार्ट में भी काम देगा. तो अच्छा से सब आदमी नोट कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा. क्वोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप. जी कोई ग्रुप है और एन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है. जी में एन नॉर्मल सब ग्रुप इन जी सब ग्रुप इन जी. नॉर्मल सब ग्रुप सब आदमी जानते हैं. ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या था, जी कोई ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है. एच को कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप जी में यदि क्या जी का मेंबर लीजिए एक्स, एच का मेंबर लीजिए स्मॉल एच, जी का जो मेंबर लिया है उसका इनवर्स, तीनों को ऑपरेट कर दे तो जो भी मेंबर नया आवे वो मेंबर किसका होना चाहिए, एच का मेंबर होना चाहिए. मतलब इतना बिलोंग करना चाहिए एच में.
जी का मेंबर, एच का मेंबर, जी का जो मेंबर उसका इनवर्स, तीनों को ऑपरेट कर दे, तो ऑपरेट करने के बाद जो नया मेंबर आएगा वो आना चाहिए, एच का मेंबर आना चाहिए, जी के प्रत्येक मेंबर के लिए, एच के प्रत्येक मेंबर के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तब एच क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का, बता रहे थे, याद कीजिए। तो जी कोई ग्रुप है, एन कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी में, then the quotient group is defined as, तो क्वोशेंट ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रुप को बटा के ऊपर दीजिए और नॉर्मल सब ग्रुप को बटा के नीचे दीजिए, तो जी अपॉन एन, इसको क्या पड़ेगा, क्वोशेंट ग्रुप जी अपॉन एन। ठीक, इसमें मेंबर कैसा कैसा, तो ए एन कैप का, ए जी का मेंबर देखें सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए जी का मेंबर होना चाहिए, ए जी का मेंबर एन, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, जैसे उसमें देखे कभी वेब कॉसेट और राइट कॉसेट में कि एन सब ग्रुप होता था, तो सब ग्रुप में मेंबर था तो 1 माइनस में अभी देखे हुए थे। ठीक, तो ये एन क्या है आपका, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ए हो गया जी का मेंबर और एन हो गया आपका नॉर्मल सब ग्रुप, तो जी के मेंबर को नॉर्मल सब ग्रुप के मेंबर से ऑपरेट करते जाइए, तो जो जो मेंबर आता जाएगा, जैसे देखे थे अभी लेफ्ट और राइट क्वेश्चन में, वो सारा मेंबर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। ठीक, या इसी को जी अपॉन एन को और करके लिख दिया है, ए को लेफ्ट में लिखिए एन, या ए को राइट में लिख दीजिए, तो एन इनटू ए, तो जी का मेंबर कितने लोगों के माइंड में आ रहा होगा, ये लेफ्ट में है एन के, तो लेफ्ट क्वेश्चन वहां पढ़ते थे, तो इसको ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट क्वेश्चन ग्रुप पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, वहां कोसेट में था तो ए लेफ्ट में था तो लेफ्ट कोसेट पढ़ते थे, ये राइट में था तो राइट कोसेट पढ़ते थे, पर यहाँ जी बाई एन है, इसको बोलेंगे कोसेंट ग्रुप या वेक्टर ग्रुप, इसको लेफ्ट और राइट मत कहिएगा। ठीक, जी अपॉन एन मतलब कोसेंट ग्रुप में इस टाइप का मेंबर होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले तो एक ग्रुप जी, एक ग्रुप लीजिए, एक नॉर्मल सब ग्रुप लीजिए, तो एक जेड सेट ऑफ इंटीजर, सब आदमी जानते हैं ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में, जेड में कौन कौन सा मेंबर, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस प्रकार से डॉट डॉट, ये क्या है, ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, सब आदमी को पता है। फिर तो जी तो एक सब एक ग्रुप ले लीजिए, ले चुके हैं, अब नॉर्मल सब ग्रुप एन है, तो एन का काम कौन कर रहा है, 3 जेड, देख लीजिए जेड कर रहा है, जी जो था वो जेड, और उसमें जो एन है, एन कौन, 3 जेड, तो 3 जेड में कौन कौन सा मेंबर, जेड के मेंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 को 3 से तो 0, प्लस माइनस 1 को 3 से तो प्लस माइनस 3, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आगे बढ़ते जाइए, इसी टाइप का होगा। ठीक, अगर बोलते हैं 4 जेड तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 0 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, इस प्रकार से इस सेट में मेंबर कोई दिक्कत, तो 3 जेड में मेंबर है ये सब देख लीजिए। अब क्या था, क्वेश्चन में किस प्रकार से डिफाइन था, जी अपॉन एन, देख रहे हैं ना, इसमें जी का काम कौन कर रहा है, जेड, और एन का काम कौन कर रहा है, 3 जेड, मतलब जेड अपॉन 3 जेड, ये हुआ क्वेश्चन ग्रुप। ठीक, अच्छा ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं, इसके पीछे में कितना है 1 और नीचे में कितना है 3, तो काटिए, तो कितना हो जाएगा 3, मतलब जेड 3 के आइसोमॉर्फिक होगा, सपोज कीजिए ये 3 जेड होगा, ठीक, और नीचे है 6 जेड, तो कितना के आइसोमॉर्फिक होगा, 3 2 जा 6, कितना 2 आया, तो जेड और 2 आया तो जेड के आइसोमॉर्फिक। ठीक, अगर सपोज कीजिए ये है 2 जेड और ये है 4 जेड, तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, 2 2 जा 4, तो जेड 2 का आइसोमॉर्फिक। और जेड 2 में कौन कौन सा मेंबर होता है, 0 1, सवाल को पता है, जेड 2 में कौन कौन सा मेंबर, 0 1, जेड 3 में कौन कौन सा मेंबर, 0 1 2। ठीक, पर इसके आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो मेंबर है, जेड 2 में जो मेंबर है वही मेंबर इसमें, हाँ उतना ही मेंबर होगा, पर वो मेंबर नहीं होगा। आइसोमॉर्फिक होने का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों सेम,
ऐसा नहीं है। आइसोमॉर्फिक कब होता है, बताए हुए थे, कोई दो ग्रुप या कोई दो सेट आइसोमॉर्फिक कब, जब उस दोनों ग्रुप के बीच में या सेट के बीच में एक ऐसा फंक्शन मिल जाए, एग्जिस्ट कर जाए कि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो जाए, वो फंक्शन वन वन हो जाए, वो फंक्शन ऑनटो हो जाए। अगर इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो क्या हो जाएगा, वो दोनों ग्रुप या वो दोनों सेट आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। याद कीजिए, नोट्स में होगा, मैंने बताया था, देखिएगा मिल जाए। तो आइसोमॉर्फिक किसको कहते हैं, कोई दो ग्रुप को या दो कोई सेट को। कब कहेंगे, जब दोनों ग्रुप के बीच में या सेट के बीच में एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो जाए। कौन कौन, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, वन वन ऑन, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर देता है, ठीक, तो क्या कहेंगे, वो दोनों ग्रुप को या सेट को आइसोमॉर्फिक कहेंगे। किन्हीं को समझने में कठिनाई है तो ये आइसोमॉर्फिक Z/3Z आइसोमॉर्फिक हुआ Z3 का, इसका अर्थ ये नहीं हुआ Z3 में जो मेंबर है वो इसमें मेंबर होगा। Z3 में कौन कौन सा मेंबर बताइए, 0 1 2 3 है तो एक कम तक 0 से स्टार्ट कर। Z5 में कौन कौन सा मेंबर, 0 1 2 3 4, ठीक, 5 है तो एक कम तक, ठीक, देख सकते हैं। तो Z3 तो पर इस, हाँ, Z3 में कितना मेंबर था, 0 1 2 3 मेंबर था, तो इसमें भी 3 मेंबर होगा, पर ये जो इसमें जो मेंबर है ये 3 मेंबर, ये 3 मेंबर इसमें नहीं होगा। तो कौन कौन 3 मेंबर्स होगा इसमें, तो देखते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए द एलिमेंट्स ऑफ 3Z/3Z मतलब कोसेंट ग्रुप R क्या सब है, देखिए 3 एलिमेंट्स है, इतना इतना इतना, हम तो लिख दिए, आप लोग को माइंड में आ रहा होगा कि मैं कैसे बताऊंगा कि यही होगा। तो समझिए कौन कौन सा मेंबर, ऊपर क्या है Z, नीचे है 3Z, Z का मेंबर लीजिए, Z का मेंबर कौन सा है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉलर लाइन बढ़ रहा है। तो फर्स्ट मेंबर क्या था, 0 0 लीजिए प्लस इसका देखिए नीचे क्या है 3Z दे दीजिए, मतलब 3Z को फिक्स रखिए और Z का मेंबर दीजिए 0 प्लस 3Z, 0 प्लस 3Z। फिर देखिए सेकंड 1 है तो 1 प्लस 3Z, तो 1 प्लस 3Z माइनस प्लस माइनस नहीं प्लस लगा लीजिए 1 प्लस 3Z। फिर देखिए नेक्स्ट 2, तो 2 प्लस 3Z, अब 3 प्लस 3Z, तो जब ये सेम आ जाए स्टॉप कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्या होगा 3 प्लस कितना हो जाता 3Z, तो ये सेम आ गया ना, इसका ये नहीं, बस इतना ही होगा। कोई दिक्कत, अगर ये 4 रहता, सपोज कीजिए 4 रहता तो कहां तक तब होता 3 प्लस कौन 3 प्लस ये 4Z हो जाता था। अब उसके बाद नेक्स्ट 3 के बाद 4 भी आता तो 4 प्लस 4Z, जब ये सेम आ गया तो ये नहीं होता। समझ गए साहब में, देख लीजिए, और यहाँ 3 है, जो है वही देखिए, तो 0 प्लस 3, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बटा के ऊपर जो है वो मेंबर लीजिए और 3Z जोड़ते जाइए, तो 0 प्लस 3Z, 1 प्लस 3Z, 2 प्लस 3Z, जब ये देखे सेम है रुक जाएंगे, स्टॉप, वो नहीं लिखना है। तो कितना मेंबर आया, ये 3 मेंबर्स। तो Z/3Z में कौन कौन सा मेंबर सेट बना दीजिए, फर्स्ट मेंबर कॉमा सेकंड मेंबर कॉमा थर्ड मेंबर कॉमा, हो गया, स्टॉप। तो कितना मेंबर, 3 मेंबर। इसको क्या पढ़िएगा, कोसेंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप। किन्हीं को पूछना है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, सेकंड एक और ग्रुप ले रहे हैं 3Z, इसमें कौन कौन सा मेंबर है, Z के मेंबर में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 डॉट डॉट, ये ग्रुप हो गया। क्या हो गया ये ग्रुप, एक नॉर्मल सब ग्रुप 6Z, 6Z, Z के नंबर में 6 से मल्टीप्लाई,
जेड का मेंबर ये है 0, ये 6 1 जा 6 प्लस माइनस 6, फिर नेक्स्ट 12 जेड डॉट डॉट इसी प्रकार से चल रहा है इस बात में, दो प्लस माइनस 12 डॉट डॉट हो गया। अब देखिए देन 3z अपॉन 6z, जेड का जी का काम 3z, एन का काम 6z, ये किसका आइसोमोर्फिक होगा 3 2 जा 6, जेड तो दीजिए ही, 3 दूना 6 दो आ रहा है ना, दे दीजिए जेड 2 का। इसमें जेड 2 में कौन कौन सा मेंबर 0 1 दो मेंबर, इसमें भी दो मेंबर, पर कौन सा दो मेंबर होगा, सो देखिए द मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ 3z अपॉन 6z आर, देखिए कौन सा होगा, पहला नंबर कौन, इसका मेंबर देंगे, आइए तो फिक्स रखेंगे, तो इसका मेंबर देंगे 3z का मेंबर 0 तो 0 प्लस, तो ये तो 6z को रहेगा जैसे उसमें कहे थे, देख लीजिए फिर 3z का मेंबर 0 के बाद प्लस 3, आइए तो 6z रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए 6 है, आइए भी 6 है, सेम है, स्टॉप, हम नहीं आ, यही दो मेंबर होगा, तो z2 में दो मेंबर थे, इसमें भी दो मेंबर, देयरफॉर 3z अपॉन 6z, कौन कौन सा मेंबर 0 प्लस 6z और ये 6z, यही दो मेंबर, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ग्रुप या फैक्टर, हाँ एक चीज समझ जाइए इस बात में, जैसे ये 3z है और ये 7z है, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक, तो ये इसमें कौन कौन सा नंबर थे, ये आपका क्वेश्चन ग्रुप नहीं होगा, ठीक, ये ध्यान रखना, इन्हीं को पूछना है, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, पूछिए।